बच्चों को नहीं भेजोगे अंदर जब तक इसमें बच्चे नहीं जानते, हम तो भेज देंगे, फिर भेजा किस दौर है, मास्टर बिना बच्चा ने कैसे भेजा। स्पेशल हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सतीश जनोदा की राम राम। फिलहाल खड़े हैं फरीदपुर का स्कूल का बिल्कुल सामने खड़े हैं इस टाइम की। जो आप मेरे पीछे तस्वीरें देखने लग रहे हो कि स्कूल का गेट का बिल्कुल बाहर फरीदपुर गांव के बच्चे पढ़ने लग रहे हैं। या नौबत तो पहली बार इस सरकार में देखी भाई, क्योंकि ज़िंदगी भर देखा करते कि बच्चे स्कूल का अंदर पढ़े हैं, लेकिन पहली बार इस सरकार में नौबत आई है कि बच्चे गेट का बिल्कुल बाहर पढ़ने लग रहे हैं। और गेट का शायद लग गया है, गाँव वाले ने ताला लगा रखा है, वो भी आपने एक बार जाके दिखाओगे। फिलहाल आप एक बार तस्वीर में देख सको हो, तो कैमरा में साथ साथ में जे वह किस प्रकार देखने लग रहे हैं। बिल्कुल गेट का बाहर फरीदपुर गांव में बच्चे बाहर पढ़ने लग रहे हैं। देखो ऐसा आपने पहली बार कभी नहीं देखा होगा पहला कभी भी कि किसी भी स्कूल के बच्चे बाहर पढ़े। तो फिलहाल देख सको आप यू फरीदपुर गांव का जो स्कूल का गेट है, दोनों छोटा बड़ा गेट का ताला लगा रखा है। तो देख सको सभी बात। तो कैमरा मैन एक बार दिखाई दे कि देखो वह दोनों गेटा ताला लगा रखा है, छोटा गेट का भी और बड़ा गेट का भी। और ऊपर जो यू अनिश्चितकालीन धरना का प्रदर्शन का एक पर्चा लगा रखा है, क्योंकि इनकी पूछांगे भाई यू कद लग धरना चलाओगे, किस वजह को लेकर आखिर यू स्कूल का बाहर जो धरना चलाया है, इन तब बात करांगे। शरण आप फिलहाल मेरे पीछे देखने लग रहे हो तो गांव के बच्चे बाहर पढ़ने लग रहे हैं। तो फिलहाल एक बार इन बच्चों तय और जो गांव वाले हैं तो उन तय बात कर लेंगे, और बाद में जाके एक बार स्कूल के अंदर भी चलाएंगे। अंदर जाके अंदर स्कूल का अपना जायजा दिखाओगे, अध्यापक बात भी कराओगे। तो एक बार इन तय बात कर लेते हैं। 102 कितने दिन हो गए ट्रांसफर हुए ना बच्चे की? 31 तारीख में हो गए थे। हाँ, एक बच्चों के नहीं अध्यापक के होते अध्यापकों की हैं। 1 तारीख मुख्यमंत्री वाली बन रही भाई मेरे को भी उस वाली बात याद है जे है, बिछड़ रहा हूँ मैं भी, उसकी आधी आने वाली बात याद है जे है। सॉरी ने सही पकड़ी ही बात है। तो इब के मांग है तारी? हमारी आई मांग हमारा स्कूल में टीचर होने चाहिए। अच्छा 10वीं क्लास में तू? ना 9th में। 10वीं क्लास का बच्चा कौन है भाई? 10वीं के खड़े हो जाओ एक बार। 10वीं का कौन है? आ जा भाई 10वीं की खड़ी हो जाए गुड़िया, खड़ी हो जाए। उठ जा शर्माओ ना। क्या नाम है? आशु। 10वीं क्लास से? यस। कितना सिलेबस हो ही सिलेबस कौन से सब्जेक्ट का सर? कौन से का बता दे? सितंबर तक का कंप्लीट। ओवरऑल तक नहीं बता दे भाई। 100% में तो 40 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 60%। 60% हो गया, 40% रह गया। यस। तो इब अध्यापक से को नहीं करो काम? बस ये तो खुद से पढ़ते सर हम। अच्छा के लग गया समाधान होगा तारा कि में? पता नहीं सर इस बात का। फिर भी मतलब को आश्वासन देने खातिर बीओ भी आ लिया हुआ है, तहसीलदार भी आया हुआ, और भी आ लिए हो गए। वो तो ये कह रहे थे कि 2 दिन में आपके स्कूल में टीचर आ जाएंगे। अच्छा कितने टीचरों की डिमांड है आपकी? 7 टीचर अब 102 वाला कंट्रोल कर लेंगे? पहले 7 टीचर थे यहाँ। यस सर। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि वे बच्चे तो 102 हैं, लेकिन पढ़ाने वाला को नहीं। ये एक बड़ा मुद्दा है, छोटा मुद्दा हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि 102 बड़का के ऊपर पढ़ाने वाला स्टाफ नहीं है। ये बड़ी बात है एक। और धरना जो है आज 1 हफ्ते का करीब हो चुका है। शुद्ध लेने के लिए बीओ साहब जरूर आए हैं, लेकिन ईब तक कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है। भी कद तक स्टाफ आओगा, कद तक ना आओगा। नई जो शिक्षा नीति लागू हुई है, सबने बेरा भाई बच्चों की स्ट्रेंथ जहाँ कम हो स्कूल बंद किए जाने लग रहे हैं। इस स्कूल का कोड मैंने बताया था इन्हें 1380। क्यों बताया था? यू कोडे है सारा सौदा का रोड़ा। इस कोड के ऊपर जो है मन जानकारी मिली उसके अनुसार यू कोड ऑनलाइन ओपने को नहीं होता, यानी अध्यापक आओगे करते जब तक ऑनलाइन पे यू स्कूल का कोड नहीं खुलेगा। तो यह एक चाल है, शुरुआत की गई है कि भाई यहाँ से अध्यापक जा तो सकते, आ नहीं सकते। एक छोड़ गया बेचारा गेस्ट टीचर, वो क्या करेगा? स्कूल संभालेगा, बड़कन संभालेगा। गांव के कुछ मौजूद व्यक्ति मेरे साथ मौजूद है, उनके साथ भी बात करेंगे आखिरकार पूरा मामला क्या है। आज कितने दिन हो गए टोटल धरना है? आज 5वां दिन है जी धरना का। 6ठा दिन है। संडे को भी धरना रहा था, संडे समेत 6ठा दिन हो गया जी आज। क्या कुछ मांगे आप? मांगी है कि हमारे स्कूल में पहले टीचर थे, वो सभी टीचर्स यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिए, एक ही टीचर बचा है। मांगी है कि दोबारा टीचर दिए जाए। ये सारी पोस्टें कैप्ट कर दी गई थी। ये मांग ये है कि उसको जो कैप्ट कर दे उन पोस्टों को ओपन कर दें, ताकि वो टीचर आ सके इनमें। जो नई शिक्षा नीति है क्या उसके तहत ही ये टीचर हटाए गए हैं?
हाँ बिल्कुल, नई शिक्षा नीति के तहत हटाए गए हैं। यहाँ की पोस्टें कैप्ट कर दी गई। यहाँ कोई इस स्कूल का कोड खोलना चाहे, ये कोड ही ओपन नहीं होता, यहाँ आ नहीं सकता कोई भी टीचर। इस कारण यहाँ से टीचर जा तो सकते थे, आ नहीं सकते। जो टीचर थे वो चले गए, दूसरे आ नहीं पाए। यानी आगामी प्लान ये हो सकता है कि स्कूल बंद किया जाए। हाँ बिल्कुल, 100% यही है। आसपास लगते जो गांव है उनमें टीचर्स की संख्या बढ़ गई है। जैसे दौलतपुर की बात करें, वहाँ मेरी जानकारी के अनुसार 5 टीचर्स एक्स्ट्रा हुए हैं, और पाबड़ा में भी 6 टीचर जो पोस्टें हैं उनसे संख्या बढ़ गई है, और चमारखेड़ा में भी ऐसा ही, कुछ में संख्या ज़्यादा कर दी और कुछ में कम कर दी। प्लान ये है कि जो आसपास के 3 किलोमीटर के दायरे में स्कूल है उनको बंद करने का प्लान है सरकार। स्कूल बंद करने की कगार पाया गया, गांव में बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? फिर आप धरने पे बैठे हो, क्या लगता है कुछ समाधान होगा? बच्चे कहाँ के पढ़े? बच्चे तो यहाँ पढ़ेंगे, और पढ़ाई का थोड़ा ये और गुआंढ से जो दौलतपुर से 4 किलोमीटर से है, 2 साल के बच्चे कुकर जाएंगे उड़ा है। तो प्रशासन का नहीं था, कोई आया था, कल भी मिलना था, परसों आया था, के लग गया कि समाधान होगा? समाधान तो यू तहसीलदार तो नहीं कहता, डीसी साहब ने डायरेक्टर द्वारा फोन कराया था। डायरेक्टर ने कहा भाई 2 दिन में तरह आए जाएगी मास्टर। माँ में 6 के 6 होने चाहिए हमारे मकान, यूँ को नहीं 2 टीचर भेज जाए, फिर हमें बच्चा नहीं बिठावाएंगे। वहीं मास्टर आने चाहिए, 6 के 6 आने चाहिए हमारे, वही आने चाहिए, या फिर और भी कोई तबादला हो गया इसका? मतलब आज हमें तो मांग का तो वहीं राजी था, और भाई नहीं है जो वहाँ जो हो रहा है चलिए फिर वो दूसरी बात से है। आज 65 साल हो गए, 66 जो स्कूल यो गांव ने बिल्डिंग बना के दी थी, या 4 किले जमीन केस है, 2 किले यहाँ आगे स्कूल केस है, सड़क तई 6 किले जमीन के दे रखे है। खेलना पाछा मैदान से, आगे मैदान से, यू मैदान से कोई कमी बिल्डिंग देखो एक जगह स्कूल दिशा नहीं पाओगा दिशा यू आइडस है। ये बिल्डिंग गांव ने तैयार करवाई? हाँ गांव ने तैयार करके फिर सरकार ने जी मास्टर सरकारी आवास है, फिर शुरू में गांव ने करी थी बिल्डिंग। हाँ तो जी क्या कहना चाहोगे बच्चों के साथ जो ये खिलवाड़ हो रहा है इसके बारे में? ये सरकार अनदेखी करी है बच्चों की। बच्चों का भविष्य को मैं तो कहते हैं लड़कियों को पढ़ाओ, बच्चों ने पढ़ाओ, और मास्टर ने जी पढ़ावा क्या? कितने बच्चे हैं टोटल इस स्कूल में? तो 102 बच्चे हैं। अच्छा, 6ठी से 10वीं तक? हाँ, मास्टर कितने थे पहले? 7। और ये भी एक गाइस टीचर हो भी। गैस टीचर शुरू वाला दिन धरना बैठने से पहले किसी के बात भी करी होगी आपने भाई एक अध्यापक कुकर शाम में इतने बालका ने? अरे कोई मिल जाए किसी के लिए बात तो कोई में हुई। अच्छा, अभी यो आता है एक दिन ओ वैसे नहीं बोले हिंदी भीतर बैठ दो, मगर स्कूल का जिम्मेवार कौन भाई? स्कूल में बच्चे जो तोड़ फोड़ कर जाएंगे तड़कर हमें भीतर जद बड़ा है, जद हमारे मास्टर आ जी नहीं इतने बच्चे बैठ रहेंगे। ताला लगा दिया आपने? जो स्टाफ 1-2 है वो कैसे अंदर आओ फिर? ओ न्यू तो उरे को जगह है पटला पास रही बढ़ना लिखना। मतलब आप अपने बच्चों को नहीं भेजोगे अंदर जब तक इसमें? बच्चे नहीं जानते, हम तो भेज देंगे, फिर भेजा किस दौर है? मास्टर बिना बच्चे ने कैसे भेजा? एक मास्टर 102 बालका ने ऊपर पढ़ा? 102 बल्कन दौर बच्चे मास्टर रह सके। अच्छा, ये भी इसमें लिखा गया है भी चुनाव नहीं करवाया जाएगा जे आप स्कूल का नहीं? ये तो काम का फैसला नहीं हो सब, हमें तो तड़के पहले वोट भी क्यों गिराएंगे? जब हमारी मांगे नहीं पूरी कर दे सरकार फिर हमारी कट रहेगी। मतलब आने वाले चुनाव जो हैं उनका आप बहिष्कार कराएंगे। तो सरकार ने को है स्कूल में अध्यापक तो जे गणे और बच्चे रह जाए थोड़े तो पीछे गणे देने पड़े, आमदनी कम से, तो स्कूल बंद करने पर चल रही सरकार तो बंद करना न चल रही, सही बिल्डिंग हमें कर लीजिए। बच्चे नहीं उगने दे रहे, औसत की देख लो, जितनी कमी होगी हमें वह पूरी कराएंगे। बच्चे आगे पूरी कर देंगे, ईब कर दे ईब भी कर देंगे। मतलब जो औसत के साथ तो बच्चे होने चाहिए वह पूरे करोगे आप? हाँ कर सका। ये तो फिर बात आपने बीओ को सेमी भी धरी होगी, उसने के आश्वासन दिया फिर यह बात सुन के? वो तो न्यू का जो बोलिया ईब तो कोई नहीं, ईब तो कोई नहीं, आगे तो कर देंगे हमें। मास्टर मारे यार जी पूरी हमें कर देंगे। जब तो आप लोग धरना लगाया है, आप आश्वासन देने कौन कौन आया हुआ है? एक बीओ आया, एक तहसीलदार आया, एक दिन उसका चपरासी था
भी होगा। क्या कुछ कह गए? माँ हुआ तो वो ले गए कागज हमारे पे करवाया करे, जो समझ ली कैसे होती। लग गई समस्या का तरह समाधान हो जाएगा। हमने तो मुश्किल से भाई यूँ करेगी सरकार, करे क्या करेगी। अगर ये समाधान नहीं होता फिर आप धरना कितने दिन चलाओगे? ये तो चलेगा फिर तो बैठे रहे हम और कट जा। मतलब अनिश्चितकाल चलाओगे? हाँ। बात यहाँ आकर के अटक जाती है कि बच्चों की स्ट्रेंथ कम हो रही है और टीचरों की जो सैलरी है बच्चों की स्ट्रेंथ के हिसाब से ज़्यादा सरकार स्कूल बंद करने पर चल रही है। ताऊ ने बताया कि भाई हमें यह कंडीशन है, पूरी कर देंगे आगे बच्चे की। कंडीशन पूरी किस तरह करोगे? जो चिराग योजना है सरकारी स्कूल में पीछे लागेंगे और प्राइवेट में मिलेंगे तो बच्चे कैसे आएंगे? देखिए पत्रकार महोदय, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सरकार जो है, जिस बच्चे ने यहाँ हिंदुस्तान में जन्म ले लिया, सरकार की ये पॉलिसी होनी चाहिए उसके लिए शिक्षा भी हम अकेले को भी दे सकते हैं, शिक्षा उसका अधिकार है और स्वास्थ्य हम किसी को भी देंगे। उसके ऊपर सरकार ने संकोच नहीं करना चाहिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य हम कैसे देंगे, इसके ऊपर खर्चा होगा। सरकार हमारे लिए है, सरकार पब्लिक के लिए है, सरकार बच्चों के लिए है। सरकार एक एक बच्चों को शिक्षा देने की हिम्मत रखने वाली सरकार हमें चाहिए, जो एक बच्चे को भी पढ़ा सके। और ये तो कंडीशनल करते हैं कि इतने बच्चे, हमारे पास 19 बच्चे हैं, 10वीं क्लास में 19 है और 9वीं क्लास में 19 है। बच्चों की संख्या बचती सिर्फ 12 बच्चे हम एडमिशन कराने की बात कर ली। हमने बीओ साहब से कि 12 बच्चे दूसरे स्कूलों से हम ले आएंगे। इनके अभिभावक जो बच्चों के हैं उन्होंने बात करी इस कमेटी से आके, जो धरना कमेटी से बात करी कि हम 12 बच्चे अलग अलग जो पेरेंट्स आए उन्होंने बताया कि हम दे देंगे। 12 की भी 15 पे चली गई हमारी संख्या, लेकिन एडमिशन तो जब करवाएं तो यहाँ टीचर आएंगे। सरकार की कंडीशन ये कह रही है कि पहले एडमिशन करवाओ। पहले एडमिशन किस भरोसे पे करवा दें हम? पहले टीचर है ही नहीं, एक टीचर है 102 बच्चों पे, इन्हीं को कोई पढ़ा नहीं रहा। दूसरा अभिभावक अपने बच्चों को कैसे ले आएगा कि किस भरोसे पे एडमिशन करवा दे? तो सरकार यहाँ टीचर भेजे। हम दावे के साथ कहते हैं क्योंकि स्कूल हमने चलाना है, स्कूल गाँव ने बनाया है और स्कूल बड़ा खून पसीने से सींचा है इसको लोगों ने। यहाँ जैसे बुजुर्गों ने बताया कि हम पत्थर लग रहे हैं, समाज सेवी लोगों के पत्थर लग रहे हैं, गांव के लोगों के पत्थर लग रहे हैं, जिन्होंने स्कूल को बनाया, खड़ा किया है ढांचा। इन लोगों को बड़ा दर्द है कि स्कूल यहाँ से यहाँ बच्चों की संख्या ना होने का बहाना बना करके सरकार है और टीचर्स को यहाँ से तबादला कर रही है। इन लोगों का दर्द ये है कि इस स्कूलों को तोड़ा जा रहा है। ये स्कूल बचाने के लिए बैठे हैं और हर हालात में स्कूल को बचाएंगे। जो सरकार की कंडीशन है वो भी पूरी करेंगे, लेकिन सरकार पहले टीचर भेजे।